चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी उल्टी लगने वाली बात समझते हैं। एक ऐसा रास्ता जो शांति और शक्ति की ओर जाता है। एक ऐसा तरीका जिसमें छोड़ने से ही सब कुछ मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिटैचमेंट या अनासक्ति की कला के बारे में। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि हमारी सारी परेशानियां हमारे हालात की वजह से हैं, हमारे आसपास के लोगों की वजह से हैं, या शायद हमारी किस्मत ही खराब है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी मुश्किलों की जड़ कहीं बाहर है? सच तो ये है कि हमारी असली परेशानी हमारा जुड़ाव है, हमारा अटैचमेंट। और जिस दिन ये बात गहराई से समझ आ जाती है, उसी दिन से जिंदगी का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी को थोड़ा और समझते हैं कि ये जुड़ाव या अटैचमेंट आखिर हमारी रोजमर्रा की तकलीफों की जड़ में काम कैसे करता है। जरा सोचिए, ऐसा होता है ना कि किसी एक इंसान ने कुछ कह दिया और हमारा पूरा दिन खराब हो गया। किसी एक मैसेज के इंतजार में रात की नींद उड़ जाती है। हम किसी एक रिजल्ट से, किसी एक मौके से अपनी पूरी कीमत तय कर लेते हैं। ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उन बाहरी नतीजों से हमारा गहरा जुड़ाव है जिसने हमें कमजोर सा महसूस करा दिया है। अच्छा, अब डिटैचमेंट शब्द सुनते ही ना मन में कई गलतफहमियां आ जाती हैं। तो पहले ही साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है कि डिटैचमेंट आखिर क्या नहीं है। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं या एकदम पत्थर दिल बन जाएं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम परवाह करना ही छोड़ दें। डिटैचमेंट का असली मतलब तो बस इतना समझना है कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं। इस बात को ना एक कहावत बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। डिटैचमेंट एक छाते की तरह है। ये बारिश को तो नहीं रोकता, लेकिन हाँ, डूबने से जरूर बचा लेता है। मतलब जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, वो खत्म नहीं होंगी, पर यह हमें अंदर से टूटने से बचाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटैचमेंट छोड़ना नहीं है, बल्कि चीजों को एक नए, एक सादा समझदारी वाले तरीके से पकड़ना है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर हाथ में रेत लेकर मुट्ठी को जोर से भींच लिया जाए तो क्या होगा? सारी रेत उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी, है ना? बिल्कुल यही हमारे रिश्तों और हमारी उम्मीदों के साथ भी होता है। जितना ज्यादा कसते हैं, उतनी ही तेजी से उसे खो देते हैं। लेकिन अगर उसी हथेली को खुला रखें तो रेत आराम से उस पर टिकी रहती है। ये कितनी सीधी सी बात है कि कसकर पकड़ने की जिद ही चीजों को हमसे दूर कर देती है, चाहे वो रेत हो या जिंदगी। तो डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट बस यही हथेली खोलना सीखना है। ये जिंदगी को बिना कंट्रोल करने की बेचैनी के पूरी तरह से जीना सीखना है। और यहीं पर छोड़ने का सबसे बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। हम जिसे जितना कस के पकड़ते हैं, असल में उसे उतनी ही तेजी से खो देते हैं। और ये एक बहुत दर्दनाक साइकिल बन जाती है। देखिए, सबसे पहले हम एक खास नतीजे की उम्मीद बांधते हैं। फिर जब असलियत हमारी उम्मीद जैसी नहीं निकलती तो हमें निराशा होती है, दुख होता है। और फिर उस दुख से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को और भी ज्यादा कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। यहाँ पर इन दोनों माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अटैचमेंट यानी डर के साथ जीना, दूसरी तरफ है डिटैचमेंट मतलब भरोसे के साथ जीना। अटैचमेंट में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश होती है, और डिटैचमेंट में जिंदगी के बहाव के साथ चला जाता है। एक में खुशी नतीजों पर टिकी होती है, दूसरे में खुशी अंदरूनी होती है। पर पता है, डिटैचमेंट का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? वो है डर से आज़ादी। उस डर से जो हमारी सारी एनर्जी पी जाता है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही चीज हमें कंट्रोल करने लगती है। चाहे वो किसी को खोने का डर हो या फेल होने का डर। डर ही है जो हमें चीजों से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। डिटैचमेंट डर की इसी रस्सी को काट देता है, और जिस पल डर चला जाता है, हमारी असली ताकत बाहर आती है। हम ज्यादा साफ सोच पाते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं। और यही तो असली जीत है। जिस दिन मन से खोने का डर निकल जाता है, उस दिन इंसान को कोई हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तब उसकी मन की शांति किसी बाहरी चीज की मोहताज नहीं रहती। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डिटैचमेंट कोई एक दिन की ट्रिक नहीं है। ये असल में जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया और बेहतर तरीका है। तो आखिर में डिटैचमेंट है क्या? ये कोई एक बार का एक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। आदत पूरी तरह से फोकस के साथ जीने की, लेकिन नतीजे से टूटे बिना।
और असल में यही तो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की जड़ है। जो इंसान अंदर से खुद से जुड़ा होता है ना, जिसे अपनी कीमत पता होती है, उसे बाहरी दुनिया से या लोगों से चिपकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। और आखिर में ये गहरी बात याद रखने जैसी है, जिस दिन कोई इंसान छोड़ना सीख लेता है, उसी दिन जिंदगी उसे थामना शुरू कर देती है। जब हम कंट्रोल करने की जिद छोड़ते हैं तो चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं। तो इस पूरी बातचीत को इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज से ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे हम सब थोड़े हल्के हाथ से पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो कोई उम्मीद हो, कोई रिश्ता हो या फिर कोई पुराना डर।